Yes, everybody. Question is the straight line x over a plus y over b equals to 1. Cut the axes, both axes at a and b. ये कौन सी फॉर्म ऑफ लाइन है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन. कौन सी है? तो अगर मैं इस चीज को, मैं पहले एक सर्कल बना के फिगर ले चलता हूं. अब देखिए, ये स्ट्रेट लाइन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एंड बी. ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कट कर रही है? ए एंड बी. सही? यस और नो? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया ओरिजिन से? ए. और ये डिस्टेंस कितना हो गया ओरिजिन से? आई होप यू रिमेंबर स्ट्रेट लाइन्स कॉन्सेप्ट. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन ए एंड बी. बन गया सर्कल ओवर जो तीनों पॉइंट से पास कर. यस और? अब एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? आप इसमें फंडामेंटल भी लगा सकते हो, पर मेरे को जनरल ज्यादा आसान लगती है टू अप्लाई. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. सही है? इन तीनों पॉइंटर से अगर ये ओरिजिन है तो ये 0,0 हुआ, ये a है तो ये a,0 है, और ये क्या बना? तो ये तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं ना. अगर ओरिजिन लाई कर रहा है तो x की वैल्यू क्या है? 0. y की वैल्यू क्या है? तो ये बना 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0. सो c की वैल्यू क्या डिकोड हो गई बेटा? क्या ये बात समझ आई बच्चे? सर्कल पे जहां जहां x है y है, ओरिजिन पे हर x हर y क्या हो गया? 0 हो गया. क्या ये बात समझ आ गई? अब अगर a पॉइंट लाई कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या है? a. और y की वैल्यू और c मेरे को पता चल चुका है. तो x की वैल्यू आया a स्क्वायर, y की वैल्यू 0 2ga, हाँ जी, प्लस 0 प्लस c की जगह भी 0 इज इक्वल टू 0. तो a स्क्वायर प्लस 2g में से a कॉमन, तो a प्लस 2g इज इक्वल टू 0. तो या तो a 0 आ गया या क्या आ गया? -2. सही है? a 0 का मतलब है मेरी a वाली इंटरसेप्ट ओरिजिन पे ही है. इसका मतलब a की वैल्यू टेक्निकली किसके बराबर आ गई? -2g. यस और? इसका मतलब मेरा सेंटर क्या होता है? -g होता है. सेंटर क्या होता है? तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट -g किसके बराबर हो गया? बोलो. एक मिनट, मैंने लिखना मिस कर दिया. अब बैक कर, ठीक है ना? हाँ जी, -g किसके बराबर हो गया? तो a की टर्म्स में मेरा सर्कल का सेंटर भी आ गया और x वैल्यू. ऐसे आ जाओ. अगर b इस पे लाई कर रहे हैं, अगर b इस पे लाई कर रहे हैं, अब b लाई कर रहा है मतलब 0,b. 0,b का मतलब x वैल्यू 0, y वैल्यू b. तो क्या बना? 0 प्लस b स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2fb प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो यहां से b कॉमन आया तो b प्लस 2f इज इक्वल टू 0. तो यहां से b की दो वैल्यूज आ गई क्या? 0, माइनस 2f. तो यहां से मैं f की बात भी कर लूं. f मेरे पास क्या आ गया बेटा? हाँ जी, माइनस f किसके बराबर आ गया? b/2. तो सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है हमेशा? -g, तो ये बन गया मेरे पास a/2, क्या ये बात भी समझ आ गई? श्योर? अब हमें पता है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस g क्या आया? a/2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4. f आया b स्क्वायर 4. c की वैल्यू तो पहले ही 0 है, तो ये मेरे पास बन गया रेडियस. तो r स्क्वायर क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4. रूट खत्म हो गया स्क्वायर से. क्या यहां तक समझ आया सबको? बोलो. अब नहीं बेटा, रेडियस है ना, तो रेडियस स्क्वायर लिख दिया मैंने. ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनी बेटा?
x माइनस a बाई 2 का स्क्वायर y माइनस b बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4। तो ये बन गई इसकी फंडामेंटल इक्वेशन। सही है। जब आप इसके वो करोगे इसकी जनरल इक्वेशन में ट्रांसफर, तो ये कैसे जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 माइनस, हाँ जी, एक्स इधर आ जाओ, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म्स कट गई, तो माय फाइनल इक्वेशन कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही। करिए।